नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। बहुत से साथी जो आरपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आरपीएससी का फॉर्म जो अप्लाई कर रहे हैं, यानी आरपीएससी के माध्यम से जो वैकेंसी है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उनमें एक कन्फ्यूजन है कि एक अनुभव का कॉलम है उसके अंदर, उसमें लिखा हुआ है आई हैव इन एक्सपीरियंस फॉर रिक्वायर्ड पोस्ट, यानी जिस पोस्ट के लिए आप ये फॉर्म भरने जा रहे हैं उस पोस्ट का आपको क्या अनुभव है। ये बहुत से साथी जो लगे हुए हैं, चाहे वो अध्यापक हैं चाहे वो सेकंड ग्रेड हैं, तो उसका एक्सपीरियंस आपसे नहीं पूछा जा रहा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है रिक्वायर्ड पोस्ट, यानी जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस पोस्ट का आपको क्या अनुभव है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं, जैसे कोई अध्यापक है किसी भी सब्जेक्ट का और वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहा है, और फर्स्ट ग्रेड में जिस सब्जेक्ट का दे रहा है, जैसे कोई ज्योग्राफी का एग्जाम दे रहा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो आपसे पूछा जा रहा है भी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी यानी 11वीं 12वीं में ज्योग्राफी पढ़ाने का आपके पास क्या अनुभव है। अगर है तो आपको यस करना है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको नो करना है। अब दूसरी बात रहती है भी कौन सा एक्सपीरियंस मान्य रहेगा। जैसे आप सेकंड ग्रेड या अध्यापक हैं और गवर्नमेंट टीचर हैं, और इसी के दौरान आपको डेपुटेशन के माध्यम से आपने लेक्चरर का कार्य निर्वहन किया है, यानी आपने ज्योग्राफी लेक्चरर के रूप में पढ़ाई है, तो आप उसको लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको जिस सत्र के अंदर आपने पढ़ाया है उस सत्र के दौरान कौन वहाँ प्रिंसिपल था, और उस प्रिंसिपल के द्वारा आपको लेटर हेड पे वो लिखवाना पड़ेगा भी इस अध्यापक ने इस सत्र में इस क्लास को इतने पीरियड के रूप में स्टडी करवाई है। या फिर आप प्राइवेट हैं, यानी प्राइवेट टीचर हैं लेकिन रजिस्टर्ड संस्था में हैं, क्योंकि संस्थाएं बहुत सी हैं जो रजिस्टर्ड हों। उस रजिस्टर्ड संस्था में अगर आपने इसका अध्यापन करवाया है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। या जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की मिलीजुली संस्थाएं होती है, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है 50%, 60%, 70%, उन संस्थाओं में आपने अध्यापन का कार्य करवाया है तो वो एक्सपीरियंस भी आप लगा सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बात की थी भी जो प्रोबेशन काल है वो 1 वर्ष का कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा? जब आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उस पोस्ट का आपको अनुभव होगा। तो ये कॉलम उन्हीं के लिए है कि अगर कोई कर्मचारी है उसको उस सब्जेक्ट के पढ़ाने का अगर अनुभव है तो उसका प्रोबेशन काल कम हो जाएगा। अभी तक ऐसी कोई वैकेंसी नहीं हुई है जिसमें प्रोबेशन काल कम किया गया है। ये नियम आने के बाद ये पहली वैकेंसी है, तो आगे क्या प्रोसेस रहेगा वो तो आगे की प्रक्रिया होने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही है भी ये जो कॉलम जुड़ा है वो उसी के लिए है। इसी के साथ अगर कोई अध्यापक सेकंड ग्रेड का है और उसने अगर फर्स्ट ग्रेड का कोई सब्जेक्ट पढ़ाया है तो आप दे सकते हैं। कोई सेकंड ग्रेड का फॉर्म अप्लाई कर रहा है और वो वर्तमान में अध्यापक है और उसने अगर सेकंड ग्रेड की क्लासेस जैसे 9th और 10th को पढ़ाया है तो आप वहाँ पर भी अपने एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको उसी संस्था के द्वारा जो रजिस्टर्ड संस्था है वहीं के लेटर हेड पे आपको उस एक्सपीरियंस को बनवाना पड़ेगा और फिर एक्सपीरियंस को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविकता क्या है। ये अनुभव जो है वो उसी पोस्ट का है, न कि आपका है भी आपका अध्यापन का अनुभव क्या है। आप अध्यापक हैं तो आपको अध्यापक श्रेणी के अनुभव को वहां पर शेयर नहीं करना है। आप अगर लेक्चरर के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो लेक्चरर का अनुभव, अगर आप सेकंड ग्रेड के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो सेकंड ग्रेड का आपके पास क्या अनुभव है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट का अनुभव आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका ये कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए। आशा करता हूँ आपके हर एक सवाल का जवाब हमारे इस YouTube चैनल पे आपको मिलता होगा। अपना परिवार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। अन्य साथियों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।